मेरे सुनने और देखने वालों, मैं बता दूं आपको कि मैं वीडियो बना रहा हूं और कई वीडियो बना चुका हूं और आइंदा भी बनाऊंगा। ये बताने के लिए कि हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने, हमारे बड़ों ने हिंदू धर्म क्या छोड़ा था, वो असबाब क्या थे, वजह क्या थी, कारण क्या था। और ये असबाब, ये वजह, ये कारण हम आपको इनकी धार्मिक पुस्तकों से, धर्म ग्रंथों से, मजहबी किताबों से दिखाएंगे। दिखाने की चीज़ें तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो मंत्र दिखाऊंगा जिन मंत्रों में इंसानों की तज़लील हुई है, इंसान को ज़लील किया गया है, रुसवा किया गया है, जात के नाम पे, भेदभाव के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे। एक बड़ी आबादी को, 85% के आसपास की आबादी को जानवरों से बदतर बनाया है, बदतर रखा है। तो जिन लोगों को लगा कि हमारी यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं है, जिन लोगों के ख़्याल में, जहन में, दिमाग में इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ थी, उन्होंने छोड़ दिया। कुछ ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, बल्कि क्षत्रिय जो राजपूत समाज से आते हैं वो इसमें ज़्यादा आगे आगे रहे, क्योंकि अपमान तो सबका, ब्राह्मण के अलावा सारे लोगों का अपमान हुआ है। शूद्रों का भी, शूद्र तो खैर अपमान में, ज़िल्लत में मशहूर हैं, लेकिन राजपूतों का भी कम, राजपूतों को भी कोई कम ज़लील नहीं किया गया है। तो खैर वही, इसी बात पे हमारी वीडियो आएगी। बाकी ये नहीं, हम ये नहीं दिखाएंगे, ये भी दिखाएं तो बहुत बात लंबी हो जाएगी और बहुत सारी वीडियो इस पे आएगी। अगर कभी हुआ तो फिर दिखाएंगे कि इनके अकायद क्या हैं, लेकिन अभी अक़ीदे पर वीडियो नहीं आएगी, बल्कि इस समाज के अंदर जो इंसानियत की तज़लील हुई है, जो इंसानों को जानवरों से बदतर बनाया गया है, वही चीज़ दिखाने के लिए हम आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे। और मेरा इरादा है कि इस पे कम से कम मेरी 100 के आसपास वीडियो आएगी। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, ये पुस्तक भी इनकी मशहूर ग्रंथों में आती है। इस किताब का, इस पुस्तक का नाम है हारित स्मृति। हम पढ़ते हैं इसे कहीं से, बात लंबी किए बगैर हम पढ़ कर के आपको सुनाते चलते हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं मंत्र 6 से। विष्णु भगवान के प्रति भक्ति के साधक जो योग शास्त्र हैं उसे सार संक्षेप में कहिए, और हे भगवान इसके अतिरिक्त अन्य उपदेश भी दीजिए, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति की भावना से प्रेरित उन मुनियों से हारित ने कहा, हे मुनिजन सुनिए, मैं समस्त धर्मों में सनातन धर्मों को तुम्हें बताता हूँ। यहाँ देखिए लिखा है कि वर्णाश्रम धर्म और योग शास्त्र का ज्ञान भली प्रकार प्राप्त करने पर ही मनुष्य जन्म, मरण और संसार के बंधनों से मुक्ति पाता है। तो यहाँ क्या बताया, शुरू ही में देखें कि वर्ण आश्रम, जो जात पात का निज़ाम है, उस जात पात के निज़ाम को जब तक हिंदू नहीं मानेगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। उसको मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए, जो इनके यहाँ सबसे बड़ी कामयाबी है, जैसे हमारे लिए है कि एक इंसान दुनिया में नेक अमल करके मरने के बाद जन्नत पाले, वो हर इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इसी तरह से हिंदुओं के यहाँ मुक्ति, आज़ादी, ये आज़ादी होती है कि फिर बार बार इंसानी शक्ल में या जानवरों की शक्ल में, जो भी शक्ल उनके यहाँ होती है कि पैदा होने की, वो फिर
इस दुनिया के अंदर किसी जिस्म में पैदा नहीं होगा, वो जिस्म से आज़ाद हो जाएगा। इसी के नाम मुक्ति है। तो इस मुक्ति के लिए वर्ण आश्रम का जानना, जात पात के निज़ाम का जानना ज़रूरी है। आगे लिखा है कि पुराने ज़माने में जगत सृष्टा देव विष्णु भगवान सागर में जल के ऊपर शेषनाग की शैया पर भारिया लक्ष्मी सहित शयन कर रहे थे। शैया बिस्तर भारिया करते हैं बीवी को। उस समय शेषशय्यासीन भगवान विष्णु की नाभि से विशाल कमलनाल और कमल के आसन पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो वेद वेदांगों के परम ज्ञान से विभूषित थे, भरे हुए थे। आगे देखें क्या है। देवाधिदेव परम बरहम भगवान विष्णु ने उन ब्रह्मा से बार बार कहा कि वे जगत की सृष्टि करें। ब्रह्मा ने भी देवता, असुर और मनुष्य इंसान सहित इस संपूर्ण संसार की रचना की, बनाया सारी दुनिया को ब्रह्मा ने और दुनिया की तमाम चीज़ों को। उसके बाद क्या है देखिए। अब यहाँ से यज्ञ सिद्धि के लिए, यज्ञ इनके यहाँ सबसे बड़ा धार्मिक कर्म होता है, तो उस काम के लिए पाप रहित, पाप से खाली ब्राह्मण वर्ण की रचना मुख से की। तो पाप रहित ये जो ब्राह्मण जाति है उसके बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने मुँह से पैदा किया, क्षत्रिय का भुजाओं से और वैश्य की सृष्टि जांघों से की। उसके बाद आगे है कि शूद्र वर्ण को पाद चरणों से, पाँव से पैदा किया। इस प्रकार ब्रह्मा के श्री मुख से ब्राह्मण, भुज दंडों से क्षत्रिय और जगहों से वैश्य तथा ब्रह्म पाद से शूद्र उत्पन्न हुए, पाँव से। इन चारों वर्णों की रचना करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म योनि विष्णु को जो वचन कहे उन्हें सुनिए। हे द्विजन, मैं उत्तम श्रोतागण ब्रह्मा के द्वारा कहे गए उस वचन को आप लोग सुनिए जो धन, यश, आयु, स्वर्ग, मोक्ष, फल का दाता है। यानी ये जो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इसको सुनिएगा तो इससे क्या होगा कि धन मिलेगी, धन दौलत मिलेगी, ताकत मिलेगा, उम्र बढ़ेगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष मुक्ति जो बात पहले आ चुकी है वही मोक्ता मोक्षी का ये मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो एक इस किताब को आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो आगे चले क्या है। ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण स्त्री से जो उत्पन्न हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। आज बहुत सारे हिंदू शूद्रों को और दलित महादलित जो अति शूद्र हैं, एक तो शूद्र हैं कि एकदम नीचे और उससे भी ज़्यादा नीचे, जिसको अति शूद्र दलित महादलित हम कह सकते हैं। तो इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ब्राह्मण कहते हैं कि कोई भी ब्राह्मण होता है, पंडित होता है, वो कर्म की वजह से होता है। हालांकि उसे पूछा जाता है कि तुम क्या कर्म किए कि पंडित हो गए, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन धार्मिक पुस्तकों में एक दो जगह नहीं बल्कि 10, 20, 50 जगहों पर आपको ये बात मिलेगी कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी हो, वो जन्म से होता है। यहाँ भी आप देखें कितना साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण स्त्री से, ब्राह्मण ही करने वाला, जिस पर काम किया गया हो वो भी ब्राह्मणी, तो फिर इससे जो बच्चा पैदा हो उसे ब्राह्मण कहेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणी की मिलाप से। तो अब आगे है कि ब्राह्मण का धर्म क्या है और ब्राह्मण के निवास योग कौन सा देश है, इसे मैं अब कहूँगा। जिस देश में श्याम वर्ण, काला, श्याम कहते हैं काला को, और क्या मृग सहज भाव से विचरण करे, हिंसा रहित, उस देश में धर्म सिद्धि के लिए ही द्विजों में उत्तम जानो ब्राह्मण वास करे। जनो यहाँ का षट, ये 6 के माने में 6 कर्मों में निरत वो ब्राह्मण महान आत्मा होता है जो निरंतर सुखपूर्वक सदा बढ़ता है, अर्थात धन पुत्र आदि से परिपूर्ण होता है। यानी कि ब्राह्मण के लिए 6 कर्म है जो ब्राह्मण जी
6 कर्म को करता है। ब्राह्मण के करने के लिए 6 काम है, यही 6 काम ब्राह्मण का धर्म है। और जो ब्राह्मण ऐसा करता है उसको धन की भी प्राप्ति होती है, औलाद की भी प्राप्ति होती है और बहुत कुछ मिलता है। आगे है कि वो 6 कर्म जो कहे गए हैं वो इस तरह से हैं: पढ़ाना, पढ़ाना, अध्यापन, पढ़ना, पढ़ना, अध्ययन, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और प्रतिग्रह दान लेना। ये 6 काम हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अध्यापन, पढ़ाना के 3 प्रकार, पढ़ाने के 3 प्रकार, 3 तरह की, मतलब तालीम के 3 तरीक़े हैं। धर्म ज्ञान के लिए, यानी धर्म के लिए ज्ञान देना, अर्थ लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, जिससे ज़िंदगी गुजर सके, पूर्णतः परोपकारार्थ सेवा के लिए, परोपकारार्थ सेवा के लिए। आगे देखते हैं। इन 3 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य के बिना जो दिव्य किसी अन्य स्वार्थ साधन के लिए पढ़ता है वो ब्राह्मण शूद्र आचरण वाला होता है। ऐसे ब्राह्मण का पढ़ाना, ये तो खैर अब इसके छोड़ देखते हैं आगे कोई चीज़। वो योग शिष्यों से को पढ़ाए और अधम शिष्यों को नहीं पढ़ाए। यहाँ देखें, जो पढ़ने योग्य हैं, जो पढ़ने के लायक हैं, उसी शिष्य कहते हैं शागिर्द को, उसी शागिर्द को पढ़ाए। अधम, अधम से मुराद नीच शिष्यों को, जो नीच जाति के शिष्य हैं, जो शूद्र समाज से हैं, उसको तालीम नहीं मिलेगी। फिर इधर गृहस्थ धर्म के बारे में है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर पूरा पढ़ें तो देखते हैं कोई काम की चीज़ नज़र आ जाए तो आपके सामने हम रख दें। आधार बुद्धि वाला ब्राह्मण सनिकाल। यहाँ है कि ऊपर जितनी बातें आई हैं उसके बारे में यह है कि ये ब्राह्मण धर्म कहा है। संक्षेप में मानी ऊपर जो बातें आई वही ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण अपने धर्म का ही पालन करता है वो ब्राह्मण ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हे विप्र श्रेष्ठ, जो वर्ण धर्म तुमने मुझसे जानना चाहा था वो समस्त पाप नाशक धर्म मैंने तुम्हें बताया है। राजाओं क्षत्रियों के लिए पृथक धर्मों को भी मैं कहता हूँ, तुम सुनो। अब यहाँ क्या बताया है कि ऊपर जो वर्ण धर्म जाति पाति के निज़ाम की जो तालीम तुम्हें दी गई है, इस तालीम को सुनकर के आप देखें ब्राह्मण अपनी औलाद को क्या पढ़ा रहा है, क्या बताता है। और क्या ये लोग ये जो कहते हैं कि जाति ख़त्म होनी चाहिए, किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं हो सकती है। जब जाति की तालीम ही तमाम पापों को ख़त्म करने वाली है, कि जाति की तालीम अगर अपने बच्चों को दें, अपने घर में दें, अपने शागिर्दों को दें, अपने समाज को दें, तो इससे क्या होगा, और तमाम लोगों को दें तो इससे क्या होगा, पाप सारे के सारे पाप ख़त्म हो जाएंगे। देखें लिखा हुआ है ये तालीम पाप नाशक है। तो जब ये तालीम से पाप ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये तालीम कैसे ख़त्म हो सकती है। अब यहाँ से क्षत्रियों के धर्म आए हैं कि क्षत्रियों के क्या धर्म है, तो वो आप देख लें। क्षत्रियों के धर्म भी वही है ब्राह्मण ही के, लेकिन थोड़ा इसके ब्राह्मण ही से मिले जुले हैं। लेकिन ये है कि क्षत्रिय तालीम नहीं दे सकता है, यज्ञ नहीं, किसी का यज्ञ नहीं कर सकता है, और इसके ज़िम्मे राज की ज़िम्मेदारी होती है, देखभाल। तो ये चीज़ है, राजनीति जिसको कह सकते हैं वो इसके ज़िम्मे रहती है। और नीचे है वैश्य का, वैश्य के बारे में, ये तीसरी जाति हो गई, तीसरे दर्जे की। अब मैं वैश्य के धर्म को कहता हूँ, गौ की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, हिफाजत करना, कृषि खेती बाड़ी करना,
व्यापार यानी कारोबार करना, लेन देन करना, ये वैश्य के धर्म है। वैश्य इन कर्मों को सही तरीके से करें। उसके बाद क्या है कि शक्ति ताकत के मुताबिक दान दे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके क्या है, मोह माया को, लालच को, लोभ को त्यागे, वाणी पर नियंत्रण करे, आवाज़ बोली। और आगे है कि लोभ लालच प्रकट ना करे, अपनी स्त्री में लगे रहे, पराई स्त्री को छोड़ दे, दूसरी की बीवी के पर निगाह ना लगाए। वैश्य के लिए उचित है कि वो धन से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। धन से वैश्य के पास, क्योंकि इसका धर्म ही कारोबार है, दौलत कमाना है, खेती बाड़ी है, पैसा तो इसके पास होगा ही, तो इसका ये धर्म बता दिया है कि धन से, दौलत से ब्राह्मण को प्रसन्न करे, खुश करे। यज्ञ करते समय बड़ी जातियों को भोजन कराए, पेट भर करके एकदम कि संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए। आगे देखें क्या है, ये वैश्य के कर्म है। इन कर्मों को जो करता है और जो वैश्य स्वधर्म के अनुसार जीवन यापन करता है, वो स्वर्ग में स्थान पाता है। इस कथन में कोई शक की बात नहीं है। आगे है शूद्र के बारे में। शूद्र के धर्म के अंतर्गत है तीनों। शूद्र के धर्म के अंदर क्या है कि तीनों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की सेवा। शूद्र यत्न पूर्वक सेवा करे, सब काम छोड़ के पूरे अपने को हाजिर व नाजिर रख करके, अपनी पूरी जान जी लगा करके इन तीनों की सेवा करें। ब्राह्मण की सेवा विशेष रूप से दासवत होकर निष्ठावान करे। तो यहाँ ये बात आई है कि ख़ास करके ब्राह्मण की सेवा करे, ब्राह्मण की खिदमत करे, जिस तरह से ग़ुलाम करता है, ग़ुलाम की तरह कि वो और कुछ नहीं सुनता। ग़ुलाम कहते हैं कि जो दूसरे को अपने आप को दूसरे के हवाले इस तरह से कर दें कि वो ख़ुद का भी मालिक ना हो। तो इस तरह से वो ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण की खिदमत करे। आगे देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है। बिना मांगे अभ्यर्थी को दान देता है, अपने जीवन निर्वाह के लिए कष्ट सहता है। अगर कुछ दौलत है तो बगैर मांगे ही दे दे। वैसे इस किताब के अंदर कुछ शूद्रों के लिए ज़िंदगी आसान है और सब किताब के बनिस्बत अपने जीवन निर्वाह के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए कष्ट सहे। कष्ट कहते हैं सख्ती को, परेशानी को, दुख को, मुसीबत को, जो भी हो सब सहे। आलसी का परित्याग करे, सुस्ती ना करे खिदमत में, सेवा में। पाक यज्ञ से देवताओं का पूजन विधि पूर्वक करता है। इसमें तो खैर पूजा की भी बात आई है कि वो कर सकता है, लेकिन इससे पहले अत्रि स्मृति के अंदर ये बात आई है कि कोई शूद्र अगर पूजा करता है भगवान का तो वो पतित हो जाता है, नरक में जाएगा। यहाँ क्या है कि न्याय में तत्पर जो शूद्र देवताओं की पूजा अर्चना अधिक करता है, पुराने वस्त्रों को धारण करता है, ब्राह्मण के उच्छिष्ट भोजन को ग्रहण करता है, अपनी स्त्री में रहता है, पराई स्त्री का परित्याग करता है। यहाँ देखें क्या लिखा है, पुराने वस्त्र को धारण करता है। शूद्र के लिए ये बात आई है कि वो नया कपड़ा नहीं पहनेगा, पुराना कपड़ा पहनेगा। और भी किताबों के अंदर है कि ब्राह्मण का फेंका हुआ कपड़ा पहने। और क्या है कि खाएगा क्या, तो ब्राह्मण का जूठा खाएगा। उच्छिष्ट बोलते हैं जो, जिसको जूठा बोलते हैं, जो इनके यहाँ हिंदुओं के यहाँ नापाक होता है, अपवित्र होता है,
वही ये शूद्र खाएगा। तो क्या है आगे देखें, मन वचन वाणी देह से इसी प्रकार धर्म में सदा लगा रहे, ऐसा शुद्ध जिसका पाप नष्ट हो गया है, जो उत्तम पुण्य कर्म का करता होता है वो इंद्र वासंस को प्राप्त करता है। हिंदुओं के यहाँ ये चीज़ है, हमने शूद्रों से कई से बात भी किया, तो कुछ लोग तो अक्सर लोग तो इसके खिलाफ़ हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पिछले जन्म के अंदर हम पाप किए तो जिसकी वजह से ये सज़ा हमें मिली। तो हिंदू धर्म के अंदर ये बात आती है कि शूद्र जो इस दुनिया के अंदर शूद्र बन के आया है वो पिछले जन्म के पाप की वजह से है। लेकिन समझने वाली बात है कि जब ये पिछले जन्म की पाप की वजह से, तो आज हिंदुस्तान के अंदर मुख्यमंत्री और कई कई मुख्यमंत्री हैं, कई एमपी एमएलए, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, ये भी ये शूद्र समाज से आते हैं। तो ये कैसी सज़ा हुई जो इन लोगों को मिल रही है। तो खैर जो भी हो, तो यहाँ यही है कि मन वचन वाणी हर तरह से जो है ब्राह्मण की सेवा में लगा रहे हैं। आगे क्या कि ये ब्रह्मा के मुख से कहे गए 4 वर्णों के यथार्थ धर्म मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तो ये जो धर्म है ये ब्रह्मा यानी भगवान के मुँह से कहे गए हैं। मोहन भागवत जी कह रहे थे कि ये जो है ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, ये जाति प्रथा ब्राह्मणों का बनाया हुआ, लेकिन इनकी धार्मिक पुस्तकों में 1-2 जगह नहीं 50 जगह यही बात आई है कि ये तो भगवान का बनाया हुआ है। तो खैर ये बात समझने की है। जितनी बातें आपके सामने आ गई और आइंदा आती रहेगी वो ध्यान देने के लायक रहेगी।